आगरा में चिरंजीवी सनातन सेवा मंडल के तत्वाधान में एकादशी के पावन पर्व पर गौरक्षकों ने महादान और गौ सेवा का एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रथम भूमि पूजन से हुई, जिसमें धरती माता से समस्त कार्यों की निर्विघ्न सफलता की कामना की गई। इसके पश्चात गौ पूजन का आयोजन किया गया। गौ माता को तिलक लगाकर पुष्प माला अर्पित कर विधि विधान से पूजन किया गया। पूजन के बाद सामूहिक आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में गौ भक्त और श्रद्धालु शामिल हुए। आरती के उपरांत सभी गौ माताओं को हरी सब्जियां, गुड़ और चारा खिलाकर उनकी सेवा की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी सदस्यों ने एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। चिरंजीवी सनातन सेवा मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि एकादशी जैसे पावन दिन पर गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। गौ माता सनातन धर्म की आधार है और उनकी सेवा करना हर सनातनी का कर्तव्य है। मंडल का संकल्प है कि आगे भी ऐसे सेवा कार्य निरंतर जारी रहेंगे और अधिक से अधिक लोगों को गौ सेवा से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गौ भक्त, स्थानीय लोग और मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगरा से आरती सिंह की रिपोर्ट। परिचय दीजिए। जितेंद्र मिश्रा, यहाँ चिरंजीवी सेवा सनातन संगठन में संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को एक गौ सेवा का जो अभियान है वो हम लोगों ने लिया हुआ है। प्रत्येक एकादशी को, एकादशी तो एक निश्चित समय है, बाकी प्रत्येक दिन गौ सेवा कहीं ना कहीं हो रही है। और जो संकल्प है, बार बार हम लोग कहते हैं गौ हत्या बंद हो, वो संकल्प है। और जो सरकार तक पहुँचे उसका प्रयास है, कैसे भी वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो हमारा ये संकल्प है गाय को कैसे भी बचाया जाए, और गाय बचेगी तो सनातन धर्म बचेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम अपनी माता को राष्ट्रीय माता कैसे घोषित करें, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कहने को तो बहुत सारे वक्तव्य समय समय पर आ रहे हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे हैं प्रदेश के, और वो चाहें तो इसमें 24 घंटे क्या कुछ समय में ही उसको घोषणा कर सकते हैं। शर्मा, चिरंजीवी सनातन सेवा मंडल के संरक्षक मंडल में मेरा नाम है। और हम सब लोगों की जो धारणाएं, विचारधारा है वो ये है कि भाई राष्ट्र की सेवा, सनातन की सेवा, गाय की सेवा, गंगा की सेवा और गीता के उपदेशों का लोगों में प्रचार प्रसार, और पृथ्वी भी हमारी माता है तो पृथ्वी का संरक्षण, हमें हर तरह के पर्यावरण से इस चीज़ को बचाव करना है। कहाँ किसकी कैसी ज़रूरत है उसको भी हम अच्छे तरीके से करें, ये हम लोगों की धारणा है। और हमारे चिरंजीवी सनातन सेवा मंडल का यही मुख्य आधार है। इस आधार पर सब लोग टिके हैं। तो हर एकादशी के दिन हम पूजन भी करते हैं, गाय माता का पूजन करते हैं, गंगा माता का भी पूजन किया जाता है, पृथ्वी माता का पूजन किया जाता है, गीता माँ उन पर चर्चा होती है, हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि चिरंजीवियों में अग्रगण्य है श्रीमान हनुमान जी, क्योंकि इनकी शरण में जाएंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और हम चाहते हैं गाय की अनवरत रक्षा के लिए तत्पर हों। और गाय की अभी आपने चर्चा की, गाय को राष्ट्र माता घोषित क्यों करना चाहिए? भाई माता तो वो हमारे हृदय में है, लेकिन मूल बात है करपात्री जी महाराज ने कहा कि जब हम उन्हें राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित कर देंगे तभी हम उनकी सुरक्षा के लिए जन आंदोलन करेंगे, तभी उनकी रक्षा के लिए हमारे मन में ये भाव आ सकता है। नहीं तो हम कदम ही नहीं उठाते, सोचते ही नहीं है। वो चीज़ें हमारे भाव में जब तक नहीं आएंगी और जब तक वो ये चीज़ हमारे ऊपर लागू नहीं होगी तब तक हम किसी प्रकार से हम गाय माता के प्रति हृदय में भाव भले ही बना रहे, लेकिन उसके लिए जन आंदोलन नहीं हो सकता है, हमारे मन में भाव नहीं आ सकता, डर पैदा नहीं होगा, तब तक उसके लिए तत्पर नहीं होंगे। गौ माता की जय हो। परिचय दीजिए। मैं पंडित ब्रजेश भारद्वाज, ज्योतिष एवं भागवताचार्य। आज हम लोगों ने योगिनी एकादशी का, जैसे कि प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं, और दोनों एकादशियों पर हम लोग पृथ्वी माता का पूजन, गौ माता का पूजन, गंगा माता का पूजन एवं वेद का पूजन और भगवत गीता का पूजन हम लोग करते हैं। और गौ माता के पूजन के बाद हम लोग गौ माता को प्रसादी वितरण कराते हैं। समझे, सभी लोग हमारे भक्तजन जितने भी हैं, गौ सेवक हैं, सभी उसमें आकर के अपना सहयोग प्रदान करते हैं।
आज हमारे श्री दिनेश चंद्र गुप्ता जी एवं श्रीमती अलका गुप्ता जी ने गौ माता का पूजन किया है और गौ माता का पूजन करके उनको प्रसाद वितरण करा। और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तजनों से कहूँगा कि सभी लोग गौ माता के लिए अपना कुछ ना कुछ समय निकाल करके और गौ माता की सेवा अवश्य किया करें। तो प्रत्येक एकादशी वाले दिन हमारे इस गौ माता के अभियान में सम्मिलित होकर के और गौ माता का पूजन अवश्य करें।